Hello dear student, welcome to your DLK Biology Smart Class and I am DL Kumar. Friends, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। चलिए आज हम बात कर रहे हैं बेटा स्टेम मॉर्फोलॉजी, और स्टेम मॉर्फोलॉजी में आज हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। देखिए हम स्टेम के मॉडिफिकेशन की वीडियो डिस्कस कर रहे थे और इससे पूर्व की दो वीडियो में हमने ग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन देखा था, उसके बाद सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन देखे थे और इस तीसरी वीडियो में हम मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम या एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। देखिए एरियल स्टेम जो कि वायवीय तना है, तो वायवीय तने के रूपांतरण अपन बात करेंगे, वायवीय तने के रूपांतरण। और वायवीय तने के कौन कौन से रूपांतरण है वो अपन बात करेंगे। तो चलिए देखिए इसके 5 रूपांतरण हैं। नंबर 1 जिसे अपन फाइलोक्लेड कहते हैं, नंबर 2 जिसे क्लेडोड कहते हैं, नंबर 3 थॉर्न कहते हैं, नंबर 4 बुलबिल्स और नंबर 5 स्टेम टेंड्रिल। ये 5 रूपांतरण हैं वायवीय तने के। हम एक एक बात करेंगे और सबसे पहले अपन नंबर 1 बात करें फिलोक्लेड, या इसे हम प्रणाब स्तंभ को कहते हैं, प्रणाब स्तंभ। देखिए इस शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। प्रणाब यानी पर्ण के समान, स्तंभ यानी तना। जब तना पर्ण के समान चपटा चौड़ा हो जाए, तो देखिए बेटा जब वायवीय तना चपटा चौड़ा मोटा मांसल पर्ण के समान हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे अपन प्रणाब स्तंभ कहेंगे। यानी जब स्तंभ या तना किसके समान हो जाए? पर्ण के समान हो जाए। और अनुकूल दशाओं में, अनुकूल दशाओं में इस रचना से नए पादप का विकास हो जाए। अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल अपन देखें तो इसका एग्जाम्पल है नाग फनी, यानी जिसमें नाग यानी नागराज, फन यानी जिसमें नाग की फन के समान जिसकी रचना है। और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि इस तरीके की एक प्लांट लगा हुआ आपने देखा होगा, और ये इसमें ऊपर फ्लावर्स होते हैं और ये यहाँ पर स्पाइन निकले हुए रहते हैं। ये स्पाइन है, इसमें कांटे हैं। तो इनमें ये है क्या भाई, यहाँ पर ये इसकी रूट्स होती है। ये है फिलोक्लेड, प्रणाब स्तंभ, जो चपटा है, चौड़ा है, मोटा है, मांसल है, पर्ण के समान है। स्तंभ है, ये स्तंभ था पर कैसा हो गया? पर्ण के समान हो गया। और ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और मात्र पादप से अलग होने पर, ये जैसे मात्र पादप से अलग हो गया तो इनसे नए प्लांट का भी विकास हो जाएगा। इसी तरीके से तो नए पादप के विकास में भी सहायक। तो ये है पहला प्रकार।
दूसरा प्रकार अपन बात करें, और दूसरा प्रकार नंबर 2 अपने क्या है, क्लेडोड। क्लेडोड, या इसे अपन कहते हैं पर्णाभ पर्व। देखो इसका भी अर्थ समझ में, पर्णाभ यानी पर्ण के समान, पर्व यानी देखो तने में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जैसे मान लीजिए तना है तो ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि है, और ये क्या है, पर्व। ठीक है, तो तने में उपस्थित पर्व चौड़ा चपटा पर्ण के समान हो जाए तो क्या कहलाएगा, पर्णाभ पर्व, या इन्हें कहेंगे क्लेडोड। ठीक है, तो देखिए जब वायवीय तने में उपस्थित, वायवीय तने में उपस्थित पर्व चौड़ा चपटा पर्ण के समान हो जाए और ये प्रकाश संश्लेषण भी करे, प्रकाश संश्लेषण भी करे, इस तरीके की रचना को अपन क्लेडोड कहते हैं। ठीक है, और इनसे भी अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो जाता है। तो अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास कुछ स्पीशीज में हो जाता है, कुछ में नहीं होता है। देखिए इस पादप का अपन एग्जाम्पल बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सतावर या सतावरी जिसे अपन कहते हैं, रसकस या सतावरी में, या अपन कहें एस्प्रेगस में। देखिए एस्प्रेगस की मान लीजिए ये अपन बात करें तना है और इसमें इस तरीके से ब्रांचेज निकली हुई है और यहाँ पर ये कंटक नुमा रचना उपस्थित है। यहाँ पर ये छोटी छोटी इस तरीके की रचना पाई जाती है जो कि किसका रूपांतरण है, ये क्लेडोड का रूपांतरण है। इस तरीके से एस्प्रेगस या सतावरी का पौधा अगर आपने देखा हो तो इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है इसमें। तो सतावरी में इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे क्लेडोड जो कि पर्व के रूपांतरण है, क्लेडोड जैसी रचना पाई जाती है, ये है क्लोडेड। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं पर्णाभ पर्व, जो कि पर्व का रूपांतरण है। तीसरा प्रकार अपन बात करें नंबर 3, और नंबर 3 है बुलबिल्स। यही होगा शायद, इंडेक्स में अपन देख लेते हैं पहले क्या पढ़ा है, बाकी थॉर्न है, थॉर्न अपन देख लेते हैं, उसके बाद बुलबिल्स अपन। तो तीसरा अपने प्रकार है भाई, वो है थॉर्न। देखिए थॉर्न अपन देखें या इसे अपन कंटक कहते हैं, कंटक। जब वायवीय तने पर उपस्थित कक्षस्थ कलिका किसमें बदल जाए, कांटे में। तो जब वायवीय तने पर उपस्थित कक्षस्थ कलिका कांटों में रूपांतरित हो जाए
और इनसे नए पादपों का विकास नहीं होता है, तो ये कायिक जनन में भाग नहीं लेते। कायिक जनन में भाग नहीं लेते, कायिक जनन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है। और देखिए इसमें कंटक जो है वो पुष्प कलिका की या जो कक्षस्थ कलिका उनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। तो यह पुष्प या कायिक कलिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल का इसका एग्जाम्पल है नींबू। नींबू में कंटक देखा होगा आपने, और वो कंटक किसका रूपांतरण है? थॉर्न का या कंटक का रूपांतरण है। जैसे मान लीजिए ये तना है और इसमें ये शाखाएं निकल रखी है और यहाँ पर ये पुष्प कलिका है, तो ये थोर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है, कंटक नुमा संरचना है, ये यहाँ पर या यहाँ पर उपस्थित है जो कंटक, ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये कंटक है। इस तरीके से कंटक नुमा रचना यहाँ पर उपस्थित रहेगी। ये नहीं, जहां भी शाखा निकल रही है वहां पर कंटक नुमा रचना होगी। जैसे यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पर ये कंटक नुमा रचना होगी। यहाँ निकल रही है तो यहाँ पर यह पुष्प कलिका है, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सुरक्षा प्रदान करें। ये है नंबर 4। अपन बात करें और नंबर 4 है अपने, वो है बुलबिल। बुलबिल्स या इन्हें अपन कहते हैं पत्र प्रकलिका। बुलबिल या पत्र प्रकलिकाएं। ठीक है। देखिए इसमें क्या होती है कि पुष्प कलिका या कायिक कलिका या कक्षस्थ कलिका के जो विभिन्न भाग है वो मोटे मांसल गुद्देदार हो जाते हैं और उनसे अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास होता है। तो पुष्प कलिका या कायिक कलिका जिसमें कक्षस्थ कलिका भी हो सकती है, तो कक्षस्थ कलिका के विभिन्न भाग खाद्य पदार्थों का संग्रहण करके मोटे मांसल गुद्देदार हो जाते हैं। और अनुकूल दशाओं में यह मात्र पादप से अलग होकर नए पादप का विकास करती है, नए पादप का विकास करेगी। तो एग्जाम्पल अपन इसके देखें, डायोस्कोरिया, ग्लेबा, अगेव, ऑक्जेलिस जैसे पादपों में इस तरीके की कायिक कलिकाएं या पुष्प कलिकाएं या कक्षस्थ कलिकाएं रूपांतरित हो जाती है। और एलोवेरा में भी आपने देखा होगा कि जो इस तरीके से इसमें
पुष्पावली वृंत निकलता है और इस तरीके से ये पत्तियां उपस्थित होती है इसकी एलोवेरा की, और ये मूल तंत्र है जैसे इसका। तो इस पे यहाँ पर जो कलिकाएं होती है ये कभी कभी रूपांतरित होकर क्या बनाती है, पत्र कलिका, पत्र प्रकलिकाएं बनाती है, बुलबिल्स बनाती है, जो नए पादप का विकास कर मात्र पादप से अलग होकर। लास्ट प्रकार अपन बात करें नंबर 5, अपना इसका प्रकार है नंबर 5, और वो है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल या इन्हें अपन कहते हैं स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान। जब देखिए वायवीय तने में उपस्थित जो कलिकाएं हैं वो कक्षस्थ कलिकाएं रूपांतरित होकर या स्टेम रूपांतरित होकर एक प्रतान लायक रचना बनाए। तो वायवीय तने में उपस्थित कक्षस्थ कलिकाएं रूपांतरित होकर धागे नुमा या तंतु नुमा रचना का विकास करें। तंतु नुमा या धागे नुमा रचना का विकास करेंगे और ये आरोहण में सहायता करते हैं। आरोहण में सहायक, आरोहण में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल अपन देखें तो कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी पादप है जैसे खरबूजा, तरबूज, करेला, कद्दू, ककड़ी, इन सभी में जो प्रतान पाया जाता है वो प्रतान कक्षस्थ कलिका का रूप होता है। जैसे मान लीजिए ये तना है और इसमें ये लीफ हो गई और इस लीफ में ये कक्षस्थ कलिका से इस तरीके से धागे नुमा रचना निकली रहती है। ये लीफ हो गई और इस तरीके से यहाँ पर एक स्प्रिंग नुमा रचना निकली रहती है जो प्रतान का रूप है। ये है प्रतान जो आरोहण में सहायता करता है। तो ये थे बेटा वायवीय तने के रूपांतरण। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें।